जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। कोई भी चीज़ जब आप करना चाहते हैं, कोई भी अपने गोल अपने सेट किए हैं, उनको अचीव करने के लिए जब तक आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो आपके गोल पाए तक मील तक नहीं पहुंच सकते। इसके अंदर सबसे जो पहला पॉइंट है, टोटल हम 8 पॉइंट का जिक्र करेंगे। पहला पॉइंट इसके अंदर जो आता है ये है अप्रोप्रिएट गोल को सेट करने के लिए प्लानिंग आपकी किस तरह हेल्प करती है। देखिए, जब भी आपने कोई अपना गोल सेट करना है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। अगर आपकी प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्लानिंग नहीं होगी तो गोल आपका कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। उसके अंदर जब सेकंड पॉइंट आता है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसको छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन किया जाए। जब आप अपनी गोल्स को छोटे पीसीस के अंदर माइक्रो लेवल के ऊपर जाके डिफाइन करेंगे तो आपको अचीव करने में आसानी होगी। तो ये प्लानिंग हमारी हेल्प करती है बेसिकली अपने बड़े गोल्स को अकॉम्प्लिश करने में। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, जब आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत चलते हैं तो आपको आपके गोल्स में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है। अब हमें नहीं पता, अगर आपने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की तो आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में आपके लिए क्या हर्डल्स आएंगी। अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे, आपने हर चीज का रोड मैप डिफाइन किया होगा तो आपको बआसानी पता चल पाएगा कि आपके उस प्रोजेक्ट में या आपके उस गोल के अंदर कौन सी चीज आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है। वीकनेस पे आपको काम करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को आप यूटिलाइज करते हुए अपनी पेस को बेहतर करते हैं। उसके बाद जब आपका चौथा पॉइंट इसमें आता है, प्रॉपर प्लानिंग आपको कॉन्फिडेंस देती है। अब कोई भी चीज आपने करनी है, अगर आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप किस तरह से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, अपने हदफ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आपने एक प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट अप्रूव करवाई या की, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मेरी ये प्रोडक्ट के आपने पूरे माइलस्टोन उसके चेक नहीं किए होंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्लानिंग के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस हाई लेके जाते हैं। प्लानिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपको कोई भी प्लानिंग के तहत चीज करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। देखिए, एक सुबह से आप आए ऑफिस में, शाम तक बैठे हुए हैं, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो क्या आपका टीम लीडर आपसे खुश होगा, आपका मैनेजर आपसे खुश होगा, आपका बॉस खुश होगा? कभी भी नहीं। टाइम आपने वही लगाना है, 7-8 घंटे आपने ऑफिस में रहना ही रहना है। तो अगर आप अपने पूरे डे को प्रॉपरली प्लान करेंगे तो प्लान करने से होगा क्या, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। तो इसलिए प्लानिंग हमारी लाइफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसको इंपॉर्टेंस देनी है हमने। अगर आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं, आपके साथ वाला जो आपका कुलीग है वो आपसे बेहतर परफॉर्म करके जाएगा। तो इसलिए इन चीजों का खास ख्याल रखना जरूरी है। उसके बाद छठा पॉइंट बहुत क्रिटिकल पॉइंट है ये, प्लानिंग आपकी हेल्प करती है आपके जो भी रिस्क है उसको मिटिगेट करने में। देखिए, हमें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक रिस्क फैक्टर होता है। आपकी डे टू डे लाइफ में भी अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप उसको फोर्सी नहीं करेंगे तो आपके रिस्क जो है वो आपके उस प्रोजेक्ट को या आपके उस पूरी टास्क को कहीं ना कहीं डेविएट कर सकता है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिस्क को पहले फोर्सी करें ताकि उसको टाइमली मिटिगेट किया जा सके। उसके बाद जब भी आप देखें किसी भी कोई प्लानिंग करते हैं ना, तो आपको ये बड़ा जरूरी होता है इस चीज का कि आपकी क्रिएटिविटी आए उस प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखिए, जिस तरह आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप में से अब सारे क्रिएटिव नहीं है। क्यों नहीं है क्रिएटिव? वो इस वजह से कि आपका जब डे प्रॉपरली प्लान नहीं होगा तो आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आप वही जो रूटीन वर्क करते जा रहे हैं करते जाएंगे। क्रिएटिविटी हमेशा तब आती है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच की तरफ जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका आपको तब मिलेगा जब आपका डे प्लान होगा, वरना वही लुक बिजी डू नथिंग वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। सारा दिन आप लगे यूं रहेंगे जैसे बहुत काम कर रहे हैं, एंड पे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्रिएटिव माइंड होके सोचें ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आता है, जब आप प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज की तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। कोई भी काम जब आप करते हैं, हमें अपने डे टू डे लाइफ के अंदर रोजमर्रा पता नहीं बेशुमार कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब अक्सर आप में से मेरे पास यही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है।
सर ये काम करना चाहते हैं, उनको स्पून फीडिंग वाला कॉन्सेप्ट पसंद है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको सिर्फ एक चीज बोल दें, वो पूरी टास्क कंप्लीट करके मेरे पास ले आते हैं। तो स्पून फीडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इस वजह से है कि आपके अंदर काम करने की एबिलिटी है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से आप कॉन्फिडेंट नहीं होते उस चीज पे। जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। काम आप ही ने करना है वही, लेकिन हो क्यों नहीं पाता? इस वजह से क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। आप उस पर प्रॉपर तरीके से अपना डिसीजन नहीं ले पाते। आपको थोड़ा सा ट्रैक पे चढ़ा दिया जाए तो आप वो मंजिल बड़ी आराम से तय कर लेते हैं। तो ये प्लानिंग जो है हमारी हेल्प करती है डे टू डे बेसिस के ऊपर। इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन ये कुछ चंद मेन पॉइंट थे जो मैंने आई जस्ट थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। मेक श्योर कीजिए इसको, अपना डे, अपना वीक, अपना मंथ, उसको प्लान करके चलें, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। जितनी भी यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद आपको आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफिस की हद तक बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो आपके पर्सनल गोल्स हैं, उनको भी बेहतर करना है। प्लानिंग के साथ चलिए, प्लानिंग के तहत चलिए। अब अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो अपने सालाना जो रोड मैप को सामने रखते हैं। जैसे ही न्यू ईयर आता है, रेजोल्यूशन लेते हैं, अपना न्यू ईयर का पूरा कैलेंडर बनाते हैं, जिस साल में मैं ये सारी अपनी रिलीजियस एक्टिविटी करूंगा, ये वाली अपनी सारी दुनियावी एक्टिविटीज करूंगा, ये मैंने प्रोफेशनल अपना करियर अचीव करना है, वो सब कुछ लिखा जाता है। जो लोग वो लिखते हैं, जिस तरह लास्ट सेशन में भी कहा, उनका उस अपने हदफ को जो उन्होंने तय किया होता है अचीव करना ज्यादा आसान होता है उन लोगों की निस्बत जो सिर्फ कहते हैं अच्छा कर लेंगे। कर लेने से भी हो ही जाता है काम, लेकिन जितना प्लान करके चलेंगे, जितनी प्लानिंग के तहत चलेंगे, उतना आपका डे टू डे जो रूटीन का काम है वो ज्यादा जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि अपने डे को प्रॉपरली प्लान करना सीखें। विदाउट प्लानिंग ऐसे ही है, जिस तरह मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि रेस का घोड़ा जब तक रेस ट्रैक पे भागेगा तो उसका फायदा है, बेलगाम क्यों कहीं पे भी भागता रहे उसका कोई फायदा नहीं है। तो अपने डे को प्लान करना सीखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट उसके मिल सके। तो इस वीडियो को इंशाल्लाह हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी।